आई होप आप सबने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है RRR। राइट। आप सबने देखी है ये मूवी। RRR एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपने थॉट पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। हमने RR को चेंज किया है। रिकॉग्नाइज, रियलाइज एंड रिप्लेस। पावरफुल क्वेश्चन। नेगेटिव थॉट को इंटरप्ट करने के लिए चलिए मैं आपको समझाता हूं कि ये क्वेश्चन काम कैसे करते हैं। तो जब भी आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप रियलाइज करते हैं कि ये पैटर्न क्या है, और फिर आप उसे एक थॉट से रिप्लेस कर देंगे। और उसके लिए आपको खुद से एक क्वेश्चन पूछना होगा। पहला क्वेश्चन, क्या ये फैक्ट है या मेरी ओपिनियन? आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, मुझे लगता है मैं एक बहुत बुरा बेटा हूं, मान लीजिए। क्या ये फैक्ट है या मेरा ओपिनियन? वुमेन रियली बैड ड्राइवर्स होती हैं। क्या ये फैक्ट है या मेरा ओपिनियन? जब आप खुद से ये क्वेश्चन पूछते हो तो आपके ये क्वेश्चन आपको समझने में मदद करेंगे कि ये रियल है या फैक्ट है। तो सिर्फ एक एजम्पशन है, ये एक ओपिनियन है, और ओपिनियंस फैक्ट नहीं होते, तो आप उन्हें डंप कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू whom? ऑल मैन आर डॉग। किसके हिसाब से? क्या वो इस सिचुएशन के एक्सेप्ट एक्सपर्ट हैं? कौन कह रहा है? क्या उन्होंने दुनिया के सारे मर्द टेस्ट कर लिए हैं क्या? तो अकॉर्डिंग टू whom बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लेबलिंग करना। क्या ये फैक्ट है या उनका ओपिनियन, और किसके हिसाब से है? कौन कह रहा है? उनकी ओपिनियन मैटर नहीं करती, क्योंकि वो सिचुएशन के एक्सपर्ट नहीं है और उन्हें पता है कि इस वक्त एक्चुअल में है क्या। राइट। तीसरा पावरफुल क्वेश्चन है, क्या इसका कोई और मतलब हो सकता है? मैं इस प्रोजेक्ट में रियली बुरा हूं। क्या इसका कोई और मतलब हो सकता है? और क्या मतलब हो सकता है? मैं इस प्रोजेक्ट में रियली बुरा हूं। ओके, शायद मुझे बस और स्किल डेवलप करनी है। ये मतलब हो सकता है इसका। तो आप अपने नेगेटिव थॉट को इंटरप्ट कर सकते हो और एक प्रोडक्टिव थॉट से ज्यादा रिप्लेस कर सकते हो। मेरे पास 50 लोगों के सामने प्रेजेंट करने की नेसेसिटी स्किल्स नहीं है। शायद मुझे पब्लिक स्किल्स प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये शायद मुझे सीखनी चाहिए। नेक्स्ट, इसको होने की पॉसिबिलिटी क्या है? कितनी बार हुआ है? क्या कोई पैटर्न है? जब भी हम कैनॉट प्लेस जाते हैं, मेरा हमेशा एक्सीडेंट हो जाता है। ये क्या है? ओवर जनरलाइजेशन। तो क्वेश्चन ये है, इसके होने की पॉसिबिलिटी क्या है? क्या 100% चांस है जब भी हम कैनॉट प्लेस जाएंगे तो मेरा एक्सीडेंट होगा? ये सिर्फ एक बार हुआ था, और मैं उस थॉट को जनरलाइज कर रहा हूं। नेक्स्ट, कितनी बार हुआ है? क्या कोई पैटर्न है? वो मुझे हमेशा झूठ बोलता है। कितनी बार हुआ है? क्या कोई पैटर्न है? तो उसने एक बार झूठ बोला, तो क्या वो हर बार झूठ बोलेगा? बस आप ओवर थिंक कर रहे हो। अगर कोई पैटर्न नहीं है तो ये कंफर्म्ड बिहेवियर नहीं है। नेक्स्ट, क्या ये एक्शन एक मिस्टेक हो सकती है? क्या मैं खुद के साथ फेयर हूं या अनफेयर? ये भी क्वेश्चन है। क्या ये एक्शन एक मिस्टेक हो सकती है? क्या मैं खुद के साथ फेयर हूं या अनफेयर हूं? मैं ये नहीं कर सकता। मैं इडियट हूं। मैं कोई काम नहीं कर सकता। ये काम मेरे लिए बना ही नहीं है। क्या आप खुद के साथ फेयर हो या अनफेयर हो? कितनी बार ट्राई किया आपने? तो नंबर वन, क्या आप फेयर हो या अनफेयर? आप कहोगे अनफेयर। तो यहां सीखने वाला लेसन ये है कि मुझे खुद को मैं नहीं कर सकता लेबर करने से हटाना होगा। पहले इस बात को सीखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इंटेंट कुछ और हो सकता है? क्या मैं जंप टू कंक्लूजन कर सकता हूं? वो हमेशा रूड होती है। क्या पॉसिबिलिटी है ये करे कि लेकिन उसके इंटेंट अलग हों? शायद बस प्रोस्पेक्टिव हो रही है। शायद बस डिफेंसिव हो रही है। वो नहीं चाहती कि उसे कोई और ग्रांटेड ले।
या उसकी डिसरिस्पेक्ट करे, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उसने ये रूड होने के लिए नहीं बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। शायद सामने वाला इंसान रूड हो रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैं जंप टू कंक्लूजन कर रहा हूं? क्या मैं इस इंसान को लेबल कर रहा हूं? क्या मैं बैकग्राउंड जाने बिना ही कंक्लूजन पे जंप कर रहा हूं? देखिए, ये सारे क्वेश्चन रियली पावरफुल हैं और ये इस मैनर में डिजाइन किए गए हैं कि आपको नेगेटिव थॉट पैटर्न का फ्लो इंटरप्ट हो और वो एक ज्यादा पॉजिटिव तरीके से रिसोर्सफुल थॉट पैटर्न से रिप्लेस हो जाएं। नेक्स्ट, क्या इसमें कोई पॉजिटिविटी है? ऐसा सोचने का एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं। क्या यहां कोई पॉजिटिव है? इस तरह से सोचने का एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर मुझे लगता है कि मैं फेलियर हूं, तो ऐसा सोचने की एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेज, शायद मुझे और हार्ड प्रैक्टिस करनी चाहिए, शायद मुझे और स्किल सीखनी चाहिए। डिसएडवांटेज, मैं डिमोटिवेटेड हो जाऊंगा। तो जब आप खुद से ये क्वेश्चन पूछना शुरू करोगे कि आपको आंसर मिलेगा और आप इमीडिएट अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न को ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में थी? ओके, ये एक बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है। क्या ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में थी? क्या मैं खुद को किसी ऐसी चीज के लिए ब्लेम कर रहा हूं जो मेरे कंट्रोल में थी ही नहीं, मेरे कंट्रोल से बाहर थी? उसने मुझे चीट किया। क्या सिचुएशन मेरे कंट्रोल में थी? क्या आप खुद को किसी ऐसी चीज के लिए ब्लेम कर रहे हो जो आपके कंट्रोल से बाहर है? शायद खुद को ब्लेम कर रहे हो कि आपने उसका साथ ऐसे ट्रीट किया, इसलिए उसने आपको चीट किया। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि चीटिंग हमेशा एक चॉइस होती है, राइट? तो ये कभी आपके कंट्रोल में नहीं थी, ये हमेशा उसकी चॉइस थी। अगर आपने बुरा ट्रीट भी किया है तो भी वो बस ब्रेकअप कर सकता है, वो बस कह सकता है कि काम नहीं कर रहे, लेकिन चीटिंग एक चॉइस है। तो आप खुद को उस चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते जो आपके कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं अपनी स्ट्रेंथ भी कंसीडर कर रहा हूं? नेक्स्ट पॉइंट, क्या मैं अपनी स्ट्रेंथ को भी कंसीडर कर रहा हूं? आप एक पार्टिकुलर टास्क नहीं कर पा रहे, शायद आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, शायद एक अलग स्ट्रेंथ है आपकी। आपने स्कूल दिनों में मैथ में रियली बुरा, लेकिन साइंस में बहुत अच्छे थे, लैंग्वेज में अच्छे थे, हिंदी और इंग्लिश में आपने स्कूल में टॉपर किया। और मैं एक्चुअल खुश था कि स्कूल के बाद मैथ्स खत्म हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि हम डे टू डे बेसिस पे मैथ प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे, राइट? आई मीन, कैलकुलेटर्स तो हमारे फोन में हमेशा से ही हैं, हर जगह हैं। तो आपको इतनी डिटेल में मैथ की रियली जरूरत नहीं होती। लेकिन इंग्लिश में हर दिन यूज करता हूँ, हिंदी में हर दिन यूज करता हूँ, साइंस आप देख ही रहे हो, सारी थ्योरीज जो भी मैं बताता हूँ वो साइंस बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या मैं इसे पर्सनली ले रहा हूं? क्या मैं परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा हूं? लास्ट क्वेश्चन, क्या मैं इसे पर्सनली ले रहा हूं और क्या मैं यहां परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा हूं? अगर आप एक पार्टिकुलर जॉब नहीं कर पा रहे हो और आपको लगता है कि आप कभी कर ही नहीं पाओगे, क्या मैं इसे पर्सनली ले रहा हूं? क्या मैं परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं खुद के लिए इंप्रूवमेंट और ग्रोथ का थोड़ा स्कोप छोड़ सकता हूं? ये सारे थॉट्स आपकी रियल मदद करेंगे अपने नेगेटिव थॉट्स को ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा रिसोर्सफुल वे में देखने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।